गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग लेसन 19 शुरू करेंगे और लेसन 19 में एक पोइट्री है और जिसका टाइटल है चीयर योर फ्रेंड। अपने मित्र को खुश करो या खुश रखो। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग न्यू वर्ड्स को जान लेते हैं। न्यू वर्ड्स का हिंदी मीनिंग मैंने बता दिया है, फिर भी हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है क्लाउड। मीन्स इस कविता के अनुसार क्लाउड का अर्थ होगा दुख, चिंता या समस्या। फेलो मैन मीन्स सहपाठी या साथी या मित्र। ग्रेवयार्ड मीन्स कब्र स्थान। हॉलर मीन्स जोर से चिल्लाकर कहना। पालावर मीन्स दुख भरी बातें। स्प्रिंकल मीन्स फैलाना या बिखेरना। सनशाइन मीन्स खुशी या आनंद। अनफोल्ड मीन्स बताना या फैलाना या फहराना। तो ये कविता को आप रीडिंग करेंगे और इसे याद भी करेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग कविता को पढ़ेंगे और इस कविता के माध्यम से इस कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। If you should see a fellow man with troubles flag unfurled and looking like he didn't have a friend in all the world, go up and slap him on the back and holler, "How do you do?" and grasp his hand so warm he'll know he has a friend in you. Then ask him what's hurting him and laugh his cares away. And tell him that the darkest night is just before the day. Don't talk graveyard palaver, but say it right out loud. That God will sprinkle sunshine in the trail of every cloud. और इस पोएम का पोइट है अननोन। तो कवि अननोन इस कविता में हमें बताना चाहते हैं कि If you should see a fellow man with troubles flag unfurled, कहता है कवि कि यदि आपका कोई साथी या सहपाठी आपको उदास दिखाई देता हो या समस्याओं से घिरा हुआ दिखाई देता हो, and looking like he didn't have a friend in all the world, और ऐसा लगता हो आपको कि उसका संसार में कोई मित्र नहीं था, go up, slap him on the back and holler, "How do you do?" उनके समीप जाओ, उनके पास जाओ और पीछे से उसका पीठ थपथपाओ और चिल्लाकर कहो कि आप कैसे हो। And grasp his hand so warm he'll know he has a friend in you, और उनके हाथों को इतने प्यार से पकड़ो कि उसे लगे कि आप उसका एक दोस्त हो, उनके पास आप एक दोस्त हो। Then ask him what's hurting him and laugh his cares away, और उससे पूछो कि उसे क्या तकलीफ है, उसे क्या दुख है, और उनके दुखों को दूर करो और उन्हें खुश करने का कोशिश करो, उनसे खुश रखो। And tell him that the darkest night is just before the day, और उन्हें बताओ कि हर अंधेरी रात या काली रात से पहले एक नया सवेरा, एक नया दिन होता है। Don't talk graveyard flower, but say it right out loud. उसके सामने दुख भरी बातें, उदास भरी बातें मत करो, लेकिन उसे बोलो कि सब ठीक हो जाएगा। That God will sprinkle sunshine in the trail of every cloud. उनसे बताओ कि सब ठीक हो जाएगा और ईश्वर भगवान हर समस्याओं को, हर तकलीफ को खुशी में, आनंद में बदल देगा। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि यदि आपके क्लास में बहुत सारे आपके मित्र होंगे और या फिर आसपास भी आपके घर के आसपास या फिर आप कहीं गए तो वहाँ आपने मित्र बनाया होगा, तो बहुत सारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे या स्टूडेंट होते हैं जो आपके कंपेनियन होते हैं।
कभी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उदास बैठा हो, या फिर उसको आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत तकलीफ में है, तो क्या करना है कि, और ऐसा लगे कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, दुनिया में कोई उसका दोस्त नहीं बना है, तो आप उसके सामने जाओ, उसके नज़दीक जाओ और उसे पीछे से उसका पीठ को थपथपाओ और उनसे कहो कि आप कैसे हो सकता है उसे आश्चर्य होगा, लेकिन उसको इस तरह से करने से उसको खुशी होगा कि कोई तो है, आपके रूप में उसे कोई दोस्त मिल गया हो। और उनको प्यार से सहलाओ और उनसे कहो कि क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों उदास हो, और उनको कोशिश करो कि उनको खुश करने का, उनका तकलीफ को दूर, मतलब दुख भरी बातें ना करो और उसको हंसाने का कोशिश करो। और उसे बताओ कि हर अंधेरी रात से पहले एक दिन होता है। जिस तरह की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, तकलीफ है, और तकलीफ छटने के बाद हमें खुशियां भी मिलती है। तो ये दुख सुख हमारे जीवन के चक्र हैं, मतलब दुख सुख आते रहेंगे। अभी दुख है तो कल हमें क्या मिलेगी, खुशियां भी मिलेगी। और बताओ उसे कि भगवान हर खुशियों को, हर तकलीफ़ों को खुशियों में बदल देगा। मतलब उदास भरी दोस्तों को कोशिश करो कि उसे खुश रखने का, उन्हें दुख से दूर करने का। यही कवि हमें बताना चाहता है कि हम जैसे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कोई उदास भरा बैठा हुआ हो, लेकिन हम लोग किसी को इग्नोर करते, तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक दूसरे को खुश रखना है। थैंक यू।